अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं CNN, मैं हूं ज़ैनुल हसन। मैं हूं उंजला इरफान। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बीजिंग से इस्लामाबाद तक इक़्तिसादी तरक्की लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। कहा कि मक़ासद हासिल करके रहेंगे। बीजिंग में पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए CPEC को पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर मंसूबा करार दे दिया। कहा कि चीनी सनतें पाकिस्तान मुंतकिल होने से सस्ती लेबर समेत तमाम सहूलियात दस्तयाब होंगी। शहबाज शरीफ ने चीनी हममनसब ली चियांग से मुलाकात की। दौरा चीन मुकम्मल करके वज़ीर-ए-आज़म वतन वापस रवाना हो गए। चीन ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। चीनी बहन भाइयों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ की चीनी वजीर आजम से अहम मुलाकात, CPEC फेज 2 अपग्रेड करने और 5 नए कॉरिडोर्स पर मुश्तरका काम शुरू करने पर इत्तेफाक। कई मुआहदों पर दस्तखत। बीजिंग में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था, बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस पाक चीन मजबूत दोस्ती की अक्कास है। चीन के मिसाली ताउन से पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। इससे पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अवामी जमहूरिया चीन के वजीर आजम ली चियांग से मुलाकात की। इस मौका पर वफूद की सतह पर होने वाली बातचीत के बाद चीनी वजीर आजम की जानिब से वजीर आजम शहबाज शरीफ के एजाज में एक पुरवकार ज़ोहराना भी दिया गया। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने पाक चीन ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौका पर शहबाज शरीफ ने जल्द ही चीनी कैपिटल मार्केट में पांडा बॉन्ड्स मुतारिफ कराने के पाकिस्तान के इरादे से भी आगाह किया। वजीर आजम ने कराकरम हाईवे रेलवे लाइन 1 की बहाली और गवादर पोर्ट की मुकम्मल ऑपरेशनलाइजेशन की जरूरत पर जोर दिया। इस मौका पर दोनों ममालिक के दरमियान CPEC फेज 2 समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के हवाले से मफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत हुए। वजीर आजम चीन का सरकारी दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस रवाना हो गए। भारत ने चिनाब में बगलिहार और सलाल डैम के स्पिल वेज खोल दिए हैं। पानी में चिनाब में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद होने लगी है। मुल्तान के लिए आइंदा 24 घंटे इंतहाई अहम करार दिए गए हैं और भारत ने सतलुज में हरीकी और फिरोजपुर पर पानी का बड़ा रेला दाखिल होने से मुतालिक भी आगाह कर दिया है, जिसके बाद कसूर, औकाड़ा, पाकपतन, बुरेवाला, आरिफवाला और बहावल नगर अजला को ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। तफसीलात आप रिपोर्ट में देखिए। भारत ने फिर सैलाब का बड़ा रेला छोड़ दिया। चिनाब में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। पंजाब के कई शहर खतरे में आ गए। शेर शाह के मकाम पर पानी इंतहाई खतरे की सतह से ऊपर आ गया। मुल्तान के लिए आइंदा 24 घंटे इंतहाई अहम करार। मुल्तान के इलाके शेर शाह के करीब हिफाजती बंद पर पड़ने वाला शगाफ पुर कर दिया गया। जमींदारा और फ्लड बंद को फिलहाल कोई खतरा नहीं। भारत की तरफ से एक बार फिर चिनाब में पानी छोड़ दिए जाने से खान की बैराज पर पानी का बहाव 5,02,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। हेड कादराबाद पर पानी का बहाव 5,30,000 क्यूसेक हो गया। चिन्योट ब्रिज के मकाम पर पानी की सतह 4,33,000 क्यूसेक है। हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर मुल्तान के शहर के लिए खतरा मजीद बढ़ गया। भारत ने पाकिस्तान को सतलुज के हवाले से भी एक और इत्तला दे दी। NDMA ने दरियाए सतलुज में एक बार फिर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर कर दिया। दरियाए रावी में सुधनाई के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। रावी से पानी चिनाब में जाने के बजाय वापस आने लगा। PDMA का कहना है कि चिनाब का पानी कम होने तक रावी का पानी शामिल नहीं होगा। दरिया शनाब के सैलाबी पानी की सतह बुलंद हो गई है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान वसीम हामिद सिंधु कहते हैं कि शेर शाह और हेड मोहम्मद वाला को तोड़ने का फैसला अभी नहीं किया है। अवाम की तकलीफ से आगाह हैं और मुतासरीन को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। मजीद जान लेंगे ब्यूरो चीफ मुल्तान शहजाद फरीद से, जो इस वक्त डिप्टी कमिश्नर मुल्तान के हमरा मौजूद हैं। चिनाब में पानी की सतह जो है वो बुलंद हुई है और उसके साथ साथ जो इंतजामात हैं, जो चीज़ें हैं, उस हवाले से क्या सूरत हाल है हम जानते हैं। हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर मुल्तान मौजूद हैं। सर बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है सैलाब की और आवाम के लिए, आवाम क्या सर इस वक्त तवक्का रखे मुल्तान की इंतजामिया से और सैलाबी सूरत हाल के हवाले से सर थोड़ा ब्रीफ कीजिए। हम लोगों ने कोशिश करके टाइमली इवैक्यूएशन करवा ली। अल्लाह का शुक्र है, लोग महफूज मुकाम पे पहुंच के जो रह गए थे उनको फिर बाद में बोट्स के जरिए भी निकाल लिया गया है। 24 घंटे हम लगे हुए हैं पूरी तरह से अपने शहरियों की कोशिश कर रहे हैं कि उनका कम से कम नुकसान हो जो स्ट्रक्चर्स का, और कोशिश कर रहे हैं कि कोई इंसानी ज़िंदगी का नुकसान ना हो। हम उनको लेके आ रहे हैं, अपने रिलीफ कैंप्स में लेके आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बंदों पे बैठना चाह रहे हैं, वो नहीं जाना चाह रहे, तो अभी हम उनको वहाँ पे खाना भी पहुँचा रहे हैं उनके लिए, वहाँ पे जो उनकी कन्वीनियंस की जगह है।
वहाँ पे ही उनके लिए टेंट्स लगा के तो उनको वहाँ पे ठहरा रहे हैं। वो भी थोड़ी देर तक वो सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। थैंक यू सर। हमारे साथ मौजूद थे डिप्टी कमिश्नर मुल्तान और वो बता रहे थे कि पूरा ख्याल रखा जाएगा लोगों को, और जल्द जो है ये पानी आगे की तरफ जब बढ़ेगा तो उस हवाले से जो है मुल्तान में भी जो खतरात हैं वो कम हो जाएंगे। और आज रात काफ़ी अहम है और इस हवाले से देखा जा रहा है कि अगर पानी की सतह ज़्यादा बुलंद हुई तो फिर जो है कोई फैसला इस हवाले से किया जाएगा कि कहाँ से ब्रीच करना है या नहीं करना। इस हवाले से टेक्निकल कमेटियाँ फैसला करेंगी। जी। दरियाए चनाब में एक मरतबा फिर से ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाबी पानी ने जिला जंग के 275 से जायद मौजाजात को मुतासर किया है। लिया रोड पर अतराफ की आबादियों पर ज़ेरे आब आने वाली आबादियों के मकीन खुले आसमान तले बैठे हैं। मुतासरीन का शिकवा है कि हुकूमत की जानिब से कोई इमदाद नहीं पहुँच रही। जबकि चनियोट पुल से पानी का अखराज 5,54,000 क्यूसेक तक पहुँच चुका है। इसी हवाले से मजीद अपडेट कर रहे हैं अब्दुल सबूर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंग की तहसील अहमदपुर सियाल के हसू बलेल चक में। यहाँ पर लिया रोड के ऊपर हम मौजूद हैं। यहाँ से हसू बलेल समेत दीगर देहातों से जो कि ज़ेरे आब आए हैं सैलाबी पानी के सबब, इलाका मकीन जो हैं अपनी मदद आप के तहत अपना माल मवेशी लेकर मेन रोड पर जो हैं पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर पड़ाव किए हुए हैं। उनकी जानब से यही गिला किया जा रहा है कि हुकूमत की जानब से उन तक ताहाल किसी किस्म की कोई इमदाद नहीं पहुँची। ना तो उनको अद्वियात मिल रही हैं, ना उनके जानवरों के लिए चारा मिल रहा है और ना ही उनको खुद के खाने की कोई चीज़ यहाँ पे मैसर है। मुकामी लोग जो हैं अपनी मदद आपके तहत अपने मुसीबत में गिरे भाइयों की मदद कर रहे हैं। उनकी जानब से हुकूमत से ये मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत जो है फिलफौर उनकी मदद करे। दूसरी जानब मैं बताता चलूँ कि दरियाए चनाब में एक मरतबा फिर ऊँचे दर्जे का सैलाब है और चनियोट से जो है पानी का खराज 5,54,000 क्यूसेक से तजावज़ कर चुका है। और इसके साथ साथ हेड सुरीमू की अगर बात की जाए तो वहाँ पर 2,39,000 क्यूसेक पानी का रेला जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। और पानी जो है मुसलसल आगे मज़ीद देहातों को जो रोनता हुआ आगे बढ़ रहा है और मज़ीद आबादियाँ जो हैं वो ज़ेरे आब आ रही हैं। इलाका मकीन इस हवाले से शदीद परेशान है कि इंतज़ामिया की जानब से ये कहा गया था कि उनकी आबादियाँ जो महफूज रहेंगी, लेकिन वहाँ तक पानी पहुँच चुका है। लोग जो हैं इस वक्त रात के वक्त जो है बेसरोसमानी खुले के आलम में खुले आसमान तले जो हैं अपने जानवर लेके सड़क के किनारे बैठे हुए हैं और हुकूमत से इमदाद के मुंतज़र हैं। जी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का लाहौर में चूंक फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा, मुतासरीन में घुल मिल गई। कैंप में मुकीम खातून और बच्चों को तोहफे पेश किए। हुकाम को फ्लड रिलीफ कैंप में मुकीम सब बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग की हिदायत की। वज़ीर-ए-आला ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इक़दाम की यकीन दहानी भी कराई है। रिपोर्ट में जानिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ चूंक फ्लड रिलीफ कैंप पहुंच गईं। कैंप में मुकीम खवातीन और बच्चों को तोहफे पेश किए। आरसी क्लास में बच्चों से गपशप की और मुख्तलिफ सवालात भी पूछे। मरियम नवाज शरीफ ने कैंप में मौजूद मेडिसिन, ECG, एक्सरे और दीगर सहूलियात का जायजा लिया। वज़ीर आला की हिदायत पर अशोबे चशम में मुब्तला का फौरी इलाज मुआवजा शुरू। फ्लड रिलीफ कैंप में मुकीम सब बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग की हिदायत भी जारी कर दी। वज़ीर आला ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इक़दाम की यकीन दहानी कराई। मरियम नवाज का कहना था कि पानी की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं, घर बनाने में भी मदद करेंगे। फिक्र न करें, आपके साथ हैं और साथ देंगे। DC साहब को कहा है सबके नंबर जो है वो नोट करें और इंशाअल्लाह ताला आपके घर बनाने में आपकी मदद करेंगे। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने ब्रीफिंग में बताया कि लाहौर में 7 फ्लड रिलीफ कैंप, 17 मेडिकल रिलीफ कैंप और 9 लाइफ स्टॉक रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चूंग में 3000 सैलाब मुतासरीन मुकीम है, जिन्हें खाना, मिनरल वाटर, मिल्क पैक और बिस्किट फराहम किए जा रहे हैं। जबकि सैलाब ज़दगान के इलाज और सेहत के लिए 24 घंटे डॉक्टर और तिब्बी अमला मौजूद है। खातून अव्वल और रुकने कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो जरदारी ने नवाब शाह में कायम सैलाब मुतासरीन के कैंपों का दौरा किया और मुतासरीन से मुलाकात की। आसिफा भुट्टो को मुतासरीन के रहन सहन, इलाज, मुआलजे, खुराक और दीगर सहूलियात से मुतालिक तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी गई। आसिफा भुट्टो जरदारी ने मुतालिका महकमों को मजीद मौसर इक़दामात की हिदायत जारी कर दी हैं। आसिफा भुट्टो मजीद बोली कि बेभरते पानी से इंसानी जिंदगियों, अमलात, खेत खलियान और जानवरों को बचाना एक बड़ा चैलेंज होगा। मुमकिन सैलाब का मुकाबला करने के लिए मॉनिटरिंग से लेकर हंगामी हालात की दर्जा बंदी तक मौसर मनसूबा बंदी नागुज़ीर है। मुमकिन सैलाब का मुकाबला करने के लिए मुख्तलिफ महकमों के दरमियान मजीद बेहतर कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। कसूर दरिया सतलुज हेड गंडा सिंगवाला के मकाम पर पानी का बहाव 3,27,000 क्यूसेक के करीब गुजर रहा है। सैलाबी पानी से मुख्तलिफ वबाई अमराज फैलने का खतरा भी बढ़ चुका है। इसी हवाले से कसूर से जानेंगे वसीम भट्टी से।
कंडा सिंह वाला की अगर बात की जाए तो इस वक्त 3,27,000 क्यूसिक का रेला जो है वो दरिया सतलुज कीकट पोस्ट से गुजर रहा है। इसके साथ साथ दरिया की जो ऊंचाई है वो तकरीबन 23 फुट को क्रॉस कर चुकी है। मैं इस वक्त हाकू वाला गांव के दफाई बंद पर मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि थोड़ी दूर ही यहाँ पर इंडिया की जो हदूद शुरू हो जाती है। मैं इस वक्त दफाई बंद पर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर जो है लोग मुतासरीन सैलाब जो है वो अपनी फैमिलीज को लेकर बंद पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर उनको बहुत ही ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। वबाई अमराज़ यहाँ पर फूटना शुरू हो गई है। यहाँ पर जो है वो डेंगू मलेरिया जैसी जो बीमारियां है वो जन्म लेने लग चुकी है। आसमान के नीचे हम अपने बच्चों को लेकर अपने माल मवेशियों को लेकर बैठे हुए हैं। हमें यहाँ पर खैमों का कोई इंतजाम मौजूद नहीं है। यहाँ पर लोगों को जो है खाने का इंतजाम मौजूद नहीं है, उनके मवेशियों के लिए चारे का इंतजाम मौजूद नहीं है। लोग जो है वो खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। उनके लिए किसी भी किस्म का कोई साए का निज़ाम मौजूद नहीं है। उनके खैमे जो है वो फराहम किए जाए ताकि हम अपने बच्चों को लेकर आर्जी खैमों में अपनी जो है ये मुश्किलात उनको गुजार सके। जी। उधर गुजरात में मदीना सैदा और जमालपुर के दरमियान वाक़े है डीसी बंद जो टूट चुका है, जहां से पानी कश्मीरपुरा बारादरी से होता हुआ शहर में दाखिल हो रहा है और इंतजामिया सारे मंजर से गायब दिखाई देती है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शहरियार अहमद। मौजूद हूँ गुजरात के जीटी रोड पर। आपको ये बताता चलूँ कि अभी तक जो सैलाबी पानी है उस पे इंतजामिया जो है रात का वक्त शुरू हो गया है, नाकाम दिखाई दे रही है, पानी भरता जा रहा है। और आपको ये भी बताता चलूं कि आधे से ज़्यादा जो शहर है वो इस वक्त डूब चुका है। तारीखी में बिजली भी बंद कर दी गई है। लोगों के घरों में तकरीबन 5 से 6 फुट के करीब जो है पानी है। और दूसरी तरफ आपको ये भी बताता चलूं कि लोगों के घरों में जो है जो फर्नीचर पड़ा हुआ था वो भी ख़राब हो चुका है। करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो गया है मजमूई तौर पर अगर बात की जाए। दूसरी जानब आपको ये भी बताता चलूँ कि जो रेस्क्यू का अमला है वो रेस्क्यू तो कर रहा है, मगर उसके साथ साथ जो है कुछ जाने भी जो है 4 के करीब जो है खवातीन थी, उनकी जाने भी वो भी जान बाक इतला के मुताबिक पता चला है, ज़राए के मुताबिक के वो भी जान बाक हो चुकी हैं पानी की वजह से। शहरियों ने मुतालबा किया है वज़ीर आला पंजाब से कि इसे जल्द से जल्द जो है इंतजामिया को फिलफौर नोटिस लिया जाए और जल्द से जल्द हल करवाया जाए। जी। और पंजाब के बाद सिंध की जाने बढ़ने वाले सैलाब से निपटने के लिए सूबाई हुकूमत की तैयारियां जारी हैं। दूसरी जाने बरतानवी हुकूमत ने सिंध के लिए इजाफी 1.2 मिलियन पाउंड की सैलाबी इमदाद का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट में देखिए। सिंध में सुपर फ्लड की आमद, बिफरे पानी से जानो माल को महफूज बनाने के लिए सूबाई हुकूमत की तैयारियां जारी। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मॉनिटरिंग सेल 24 घंटे फंक्शनल है। खदशे से कम पानी आ रहा है। सैलाब गुजरने के दौरान किसी जगह कट नहीं लगाया जाएगा। भारत दुश्मन है इसलिए साजिशें करता रहेगा। ये मॉनिटरिंग सेल 24 घंटे जो है वो इस वक्त फंक्शनल है। जो पंचतन से पंजाब से जो पानी आना है वो अब मज़ीद उसमें 3 दिन और लगेंगे और उसका जो एक्सपेक्टेशन थी उससे थोड़ा कम है। तो हम यही उम्मीद करते हैं, लेकिन अब फिर इंडिया से 5 लाख क्यूसिक और नया रेला छोड़ा गया है पाकिस्तान की तरफ, तो उसके बाद लेटेस्ट सूरत हाल बाद में पता चलेगी। जबकि सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का कहना था कि सूरत हाल ज़्यादा तशवीशनाक नहीं, 10 लाख क्यूसिक का रेला आया या फिर भारत ने मजीद पानी छोड़ा तो इससे निमट सकते हैं। हमने सुपर फ्लड की तैयारी की हुई है और प्रॉपर तौर पर 10 लाख प्लस अगर पानी आता है तो हम उसमें कंफर्टेबल हैं। देखें, इंडिया ने तो पानी अब भी छोड़ा है, 2 दिन पहले भी उन्होंने एक्स्ट्रा पानी छोड़ा है, ज़ाहिर है वो इधर ही आएगा। तो ये जो 3 दरियाओं की उन्होंने फिगर्स ली थी कि जी ये सारा पानी इधर आ रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से वो मरहलावार आ रहा है। वज़ीर ज़राअत मोहम्मद बख्श महन ने गुद्दू बैराज और के बंद का हंगामी दौरा और अफसरान के साथ अहम इजलास की सदारत की। बरतानवी हुकूमत ने सिंध के लिए इजाफी 1.2 मिलियन पाउंड की सैलाबी इमदाद का ऐलान कर दिया, जिसके बाद बरतानी की मजमूई इंसानी हमदर्दी की इमदाद 2.53 मिलियन पाउंड हो गई। जबकि प्रोविंशियल रेन एंड फ्लड इमरजेंसी मॉनिटरिंग सेल की जानिब से जारी दरियाओं और बैराजों में पानी की आमद व इखराज के ताज़ा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुद्दू बैराज पर इस वक्त अप स्ट्रीम पर पानी की आमद 3,22,770 क्यूसिक, जबकि डाउन स्ट्रीम में पानी का इखराज 2,95,208 क्यूसिक है। लाहौर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाया निशान अंदाज में मनाने के लिए तैयारियां जारी हैं। पंजाब असम्बली समेत दीगर सरकारी इमारत और मसाजिद को खूबसूरती से सजाया गया है।
इसी हवाले से अपडेट करें वासिफ महमूद। जी बिल्कुल, आकाए दो जहां सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के योम विलादत के हवाले से लाहौर शहर में तैयारियां शुरू हो चुकी हुई हैं। इस वक्त मैं पंजाब असम्बली के अंदर मौजूद हूं और मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि असम्बली की मरकजी इमारत को कितनी खूबसूरती से बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। सिर्फ पंजाब असम्बली ही नहीं, वापडा हाउस, CCP ऑफिस, सिविल सेक्रेटेरिएट और जितने भी सरकारी इमारतें हैं वहां पर ऐसे ही मनाज़र देखने को नजर आ रहे हैं। ना सिर्फ सरकारी इमारतें बल्कि निजी भी बड़ी इमारतें हैं, वहां पर ऐसे ही जश्न का एक समा नजर आ रहा है। पंजाब असम्बली का जो आज इजलास हुआ है, उस इजलास में आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो विलादत को 1500 साल मुकम्मल हो रहे हैं, उसी खुशी में एक करारदाद में मंजूर की गई है और इस करारदाद में मुतालबा किया गया है कि आका दो जहां के विलादत के दिन को रहमतुल आलमीन डे सरकारी सतह पर इसको दिन को बनाया जाए और लाहौर में सिक्योरिटी के इंतजाम भी खास तौर पर इस दिन के हवाले से किए जा रहे हैं। अभी से जो मुख्तलिफ अहम इमारतें हैं जिनको सजाया गया, वहां पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं और भरपूर तरीके से मनाने के लिए जितने भी हुकूमत की जानिब से इंतजाम हो सकते हैं वो कर रहे हैं और ना सिर्फ हुकूमत बल्कि जो निजी तंजीमें हैं, मजहबी तंजीमें, वो भी अपना पूरा किरदार अदा कर रही हैं। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों के सिलसिले में सखर में भी इमारतों को खूबसूरती से सजा दिया गया है। मुख्तलिफ तकारीब और महाफिल का इनेकाद भी किया जा रहा है। मज़ीद जान लेंगे ब्यूरो चीफ सखर रशीद रज़ा से। आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500वां जश्न ईद मिलादुन्नबी इंतहाई अक़ीदत और एहतराम से मनाने के लिए सखर शहर में तैयारियां जारी हैं। सखर शहर को बरकी कुमकुमों के ज़रिए सजाया जा रहा है तो महफिल मिलाद और नात ख़वानी की तकारीब मुनक़द करके परचम कुशाई भी की जा रही हैं। इस हवाले से दावत इस्लामी की जानिब से सखर में एक इज्तिमा मुनक़द किया गया जिसमें उबैद रज़ा कादरी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की और सीरत तैयबा पर रोशनी डाली। इस हवाले से उन्होंने मज़ीद अपील की कि तमाम मुसलमान जो हैं वो इस 1500वां जो जश्न ईद मिलादुन्नबी है उस हवाले से खून की न सिर्फ अतियात दें बल्कि शजरकारी मुहिम में भी हिस्सा लें। हर कोई एक बोतल कम से कम खून की अतिया करे, उसके साथ साथ 5 पौधे हर फर्द लगाए और उनकी देखभाल भी करे। अगर हम बात करें दीगर प्रोग्राम्स की तो सखर शहर में नात ख़वानी और मिलाद के प्रोग्राम्स भी मुनक़िद किए जा रहे हैं। मुफ्तियान कराम और जो उलमा कराम हैं वो हमेशा इस हवाले से ज़ोर देते हुए नज़र आ रहे हैं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उन पर मुकम्मल तौर पर अमल किया जाए। न सिर्फ अमल किया जाए बल्कि अपने जो दूसरे दोस्त हैं उनको भी बताया जाए और उनके साथ साथ इन जो उनकी तालीमात हैं हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उस पर पूरी तरह से अमल भी किया जाए। जी।